यार इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, दिन में 5-6 बार तो अपना फेस धोना ही चाहिए यार। फेस वॉश से अच्छे से मैंने अपना फेस क्लीन कर लिया, बट मेकअप तो रिमूव नहीं हुआ। नहीं यार, मेरी तो स्किन पहले से इतनी ज़्यादा ऑयली है, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। मॉइस्चराइजर लगाऊंगी तो पता नहीं क्या होगा मेरी स्किन। और आई एम सो टायर्ड, और ऊपर से ये मेकअप भी रिमूव करना है। सुबह कर लूँगी, सुबह फेस वॉश तो करना ही है। तो दोस्तों, अगर आप भी ये सारी चीज़ें करते हैं ना, तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिए। हे गाइज, आई एम प्रीति एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दी होम मेकर स्टाइल कॉर्नर। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी कॉमन स्किन केयर मिस्टेक्स की, कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां जो कि हम जाने अनजाने में करते आ रहे हैं विदाउट रियलाइजिंग कि हमारी स्किन को कितना ज़्यादा हार्म कर रही हैं। एंड ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि मैं खुद करती थी पहले। आई थिंक 5-6 साल पहले मैं खुद इन सारी मिस्टेक्स को करती थी, एंड जिसकी वजह से मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। और मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या ऐसा कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरी स्किन ख़राब हो रही है। बट व्हेन आई स्टार्ट टेकिंग माई स्किन केयर सीरियसली, तो मैंने इन चीज़ों पे वर्क किया एंड आई मेड श्योर कि मैं इन चीज़ों को दोबारा ना दोहराऊं, सो दैट मेरी स्किन हमेशा क्लीन और हेल्दी रहे। गाइस, आई थॉट मुझे आपसे भी ये सारी चीज़ें शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आप में से भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इन सारी चीज़ों को, इन मिस्टेक्स को करते आ रहे होंगे विदाउट रियलाइजिंग द फैक्ट कि ये आपकी स्किन को कितना डैमेज कर सकती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी स्किन हमेशा क्लीन और हेल्दी रहे, तो आपको इन मिस्टेक्स को अभी के अभी रोकना पड़ेगा। बट उससे पहले ये जानना जरूरी है कि वो मिस्टेक्स है क्या। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट स्किन केयर मिस्टेक इज अपने चेहरे को दिन में 2 बार से ज़्यादा धोना। येस, आई नो क्लिनजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्किन। अपनी स्किन को हमेशा क्लीन रखना चाहिए, बट ज़रूरत से ज़्यादा अपने चेहरे को धोना भी गलत है। अगर आप दिन में 2 बार से ज़्यादा अपना फेस वॉश करते हैं ना, वो भी क्लेंजर यूज़ करके, फेस वॉश यूज़ करके, तो दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक यू आर डूइंग गाइज। अपनी स्किन को आप डैमेज कर रहे हैं। आई टेल यू वाई। बार बार फेस वॉश करने से क्या होता है कि हमारी जो स्किन के नेचुरल ऑयल्स होते हैं ना, वो निकल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। एंड ड्राइनेस की वजह से फिर एजिंग साइंस आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि रिंकल्स, फाइन लाइंस, विच मीन्स बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। ये इनफैक्ट मैंने बहुत सारे लोगों को करते देखा है। लाइक वो समर्स में स्पेशली अपना चेहरा 6-7 बार धोते हैं, और कई बार तो सिर्फ पानी से रिंस कर लेते हैं। उनको लगता है कि बस हमारी स्किन अच्छे से क्लीन हो गई। लेट मी टेल यू गाइज, अगर आप भी ऐसा करते हैं ना, तो आप अपनी स्किन को क्लीन नहीं कर रहे हैं, आप उसे और भी ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं। जिनका स्किन टाइप पहले से ही ड्राई है, उनको एजिंग साइंस भी जल्दी आते हैं, तो उनको तो और भी ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा इस चीज़ का। तो दिन में 2 बार अगर आप अपना फेस वॉश कर लेते हैं ना अच्छे से, सुबह उठने के बाद एंड रात को सोने से पहले, सो दैट्स इनफ। उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है गाइज, बिलीव मी। उससे ज़्यादा अपना चेहरा मत धोइए। येस, अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, ऑफिस गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, एंड गर्मी में स्वेटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, तो आप एक बार जो है दिन में आफ्टरनून में फेस वॉश अपना कर सकते हैं। बट उसके बाद फिर अपनी स्किन को ऐसे मत छोड़ दीजिए। मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ऑल्सो जो भी आप फेस वॉश यूज़ करें, क्लेंजर यूज़ करें, वो बहुत ज़्यादा जेंटल होना चाहिए, आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग होना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट फेस वॉश आपको 2 बार से ज़्यादा नहीं करना है, ये बात गांठ बांध लीजिए। Now, second skincare mistake is not moisturizing your skin immediately after cleansing. Yes, फेस वॉश करने की इमीडिएटली बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई ना करना। एंड गाइज, ये वो चीज़ है जो पास में मैंने बहुत ज़्यादा की है। लाइक मैं फेस वॉश करके आ जाती थी और फिर मॉइस्चराइजर लगाना भूल जाती थी, कोई भी क्रीम वगैरह नहीं लगाती थी। मुझे लगता था कि बस फेस वॉश कर लिया और काम खत्म, अब तो बस कोई ज़रूरत ही नहीं है मॉइस्चराइजर लगाने की। और जिसकी वजह से मेरी जो स्किन है बहुत ज़्यादा ड्राई फील होती थी। मुझे पहले समझ में नहीं आता था, लेकिन बाद में मुझे समझ में आने लगा और फिर मैंने इसे इम्प्रूव कर लिया। फेस वॉश करने के बाद अगर 2-3 मिनट के अंदर अंदर आपने मॉइस्चराइजर नहीं लगाया, इट मीन्स आपने मॉइस्चराइजर लगाया ही नहीं। तो मेरी तरह ऐसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जो कि ऐसा कर रहे होंगे। लाइक फेस वॉश करने के बाद वो मॉइस्चराइजर लगाना भूल जाते हैं, या फिर उनको लगता है कि 1-2 घंटे बाद जब हमें कहीं बाहर जाना है तो तब लगा लेंगे, ऐसे क्या ज़रूरत है घर में। तो लेट मी टेल यू गाइज, अगर आप ऐसा करते हैं ना, इट मीन्स गाइज आप अपने फेस को खराब कर रहे हैं। फेस वॉश करने के 2-3 मिनट के अंदर अंदर ही आपको अपना जो मॉइस्चराइजर है, सिरम, जो भी आप लगा रहे हैं अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, वो आपको लगा लेना है। बिकॉज उस टाइम स्किन डैम्प होती है, सॉफ्ट होती है, सपल होती है। तो जो भी आप सिरम, मॉइस्चराइजर लगाएंगे, वो आपकी स्किन की डीपर लेयर्स तक जाएगा एंड बहुत अच्छे से वर्क करेगा। 1-2 घंटे के बाद मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, तो गाइज लेट मी टेल यू, आपने मॉइस्चराइजर लगाया ही नहीं। बिकॉज वो मॉइस्चराइजर आपकी बस यहीं तक रहेगा, वो आपकी जो स्किन की डीपर लेयर्स है ना, अंदर तक जाएगा ही नहीं एंड वर्क ही नहीं करेगा। एंड ऑल ऑयली स्किन पीपल, यू प्लीज़ लिसन केयरफुली। अगर आपको ऐसा लगता है कि समर्स हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, स्वेटिंग
बहुत ज़्यादा हो रही है, हमारी स्किन पहले ही बहुत ज़्यादा ऑयली है, हमें मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बिकॉज आपको भी अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि ड्राई स्किन वालों को। तो आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लीजिए और उसे लगाइए इमीडिएटली आफ्टर क्लेंजिंग। गाइस, फेस वॉश करने के 2-3 मिनट के अंदर अंदर ही आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है। फिर देखिए आपकी स्किन कैसे ग्लो करती है। Now third skincare mistake is changing your skincare products more often. I'm sure आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसा करते होंगे. It's very common nowadays. Very fascinating. इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, तो मन करता है कि चलो ये भी यूज़ करके देख लेते हैं, ये भी यूज़ करके देख लेते हैं, कोई तो अच्छे से वर्क करेगा. फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई एक प्रोडक्ट अपने फेस पे लगाया, चाहे वो मॉइस्चराइजर है, टोनर है, कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट है, वो हमने कुछ एक हफ्ता या 10 दिन यूज़ किया, हमें उसके रिजल्ट नहीं मिले. उसके बाद हम दूसरा प्रोडक्ट उठाकर लेकर आ गए, वो भी हमने एक हफ्ता 10 दिन यूज़ किया, उसके भी रिजल्ट नहीं मिले. फिर हम तीसरा उठाकर लेकर आ गए. ऐसे में हम बार बार अपने जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स को चेंज कर रहे हैं. प्रोडक्ट्स को बार बार चेंज करने से आप दो चीज़ें कर रहे हैं. एक तो अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं, दूसरा अपनी स्किन को टॉर्चर कर रहे हैं. इससे क्या होगा कि आपकी स्किन भी खराब होगी और साथ ही साथ जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं ना, वो आपकी स्किन पे वर्क भी नहीं करेंगे. बिकॉज गाइज, जो हमारी स्किन होती है ना, उसे एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है. जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट है, DIY है, उसे थोड़ा सा टाइम दीजिए. कम से कम 15-20 दिन आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करके देखिए. अगर आपको उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं फिर भी, तो आप चेंज कर सकते हैं दूसरा प्रोडक्ट. स्किन एडजस्टिंग स्टेज में होती है ना, आप दूसरा प्रोडक्ट उठा के लेकर आ जाते हैं एंड उसे लगाना शुरू कर देते हैं एंड आपको रिजल्ट ही नहीं मिलते हैं. कैसे रिजल्ट मिलेंगे गाइज? आपको किसी भी प्रोडक्ट के रिजल्ट ऐसे नहीं मिलेंगे. दिस इज द ओनली रीजन गाइज. जब भी आपसे मैं कोई DIY रेमेडी भी शेयर करती हूँ ना, आपको बार बार बोलती हूँ कि आप कम से कम इसे 15-20 दिन लगाकर देखिए, आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे. अगर आपको 15-20 दिन बाद रिजल्ट नहीं मिलते हैं या फिर आपकी स्किन खराब हो रही है एंड आपको कोई भी असर नहीं दिख रहा है उस रेमेडी का, तो आप फिर कोई और रेमेडी ट्राई कर सकते हैं, कोई और प्रोडक्ट ट्राई कर सकते हैं. कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो बहुत जल्दी वर्क करते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लग जाता है. सो बी पेशेंट एंड वेट टिल द टाइम योर स्किन गेट्स एडजस्टेड विद इट. ऐसा करके अपनी स्किन को भी हेल्दी रखेंगे एंड अपने पैसे भी बचाएंगे. The fourth mistake is you're not applying sunscreen. Although it seems very minute thing, but I'm sure जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, उनमें से आधे से ज़्यादा लोग सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करते होंगे. Am I right? आई नो नहीं करते हैं बिकॉज उनको लगता है कि सनस्क्रीन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. सनस्क्रीन लगाने की क्या ज़रूरत है, हमने सारा स्किन केयर रूटीन कर लिया, मॉइस्चराइज़र लगा लिया, तो सनस्क्रीन नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा. सो गाइस, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं ना, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं. ये तो पता होगा ना कि हमारे जो प्यारे सूरज देवता हैं, उसमें से हार्मफुल UV रेडिएशंस निकलती हैं एंड UV रेडिएशंस हमारी स्किन के लिए कितनी ज़्यादा डेंजरस हो सकती हैं, ये भी आपको पता होगा. इससे आपको टैनिंग, पिगमेंटेशन, सनबर्न्स हो सकते हैं एंड ऑल्सो जो एजिंग साइंस होते हैं ना, लाइक फाइन लाइंस, रिंकल्स, वो भी जल्दी आते हैं स्किन पे एंड ऑल्सो आपकी जो स्किन है ना, वो सैग होना शुरू हो जाती है. सो गाइज, अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें ना हो आपकी स्किन में, तो सनस्क्रीन लगाना शुरू कर दीजिए. अगर आप नहीं लगाते हैं अब तक, तो सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट गाइज. आप बाहर जा रहे हैं तो आपको लगाना ही है, लेकिन अगर आप लोग घर पे भी है ना, तब भी आपको सनस्क्रीन लगाना ही है. सनस्क्रीन जो है वो आपको कम से कम 40 to 50 SPF वाला लेना है. उससे ज़्यादा का चलेगा, बट उससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा. बाहर जाने से पहले कम से कम आधा घंटा पहले आपको सनस्क्रीन अप्लाई कर लेना है, ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए आपकी स्किन में एंड फिर वो अच्छे से वर्क करे. एंड ऑल्सो आप अपने बैग में भी छोटा सा सनस्क्रीन कैरी कर सकते हैं, सो दैट आप हर 2 घंटे में टचअप कर लें और रीअप्लाई करें सनस्क्रीन को. काफ़ी गर्मी होती है, काफ़ी धूप होती है बाहर, तो टचअप देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पहले सनस्क्रीन को बहुत ज़्यादा लाइटली लेती थी, मुझे लगता था कि सनस्क्रीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है स्किन के लिए, बट लास्ट आई थिंक 4-5 ईयर्स से मैंने सनस्क्रीन जो है वो रेगुलरली लगाना शुरू कर दिया है. जब भी मैं अपना स्किन केयर रूटीन करती हूँ, मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन करती हूँ, मैं मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद उसी टाइम जो है सनस्क्रीन लगा लेती हूँ और कभी भी स्किप नहीं करती हूँ. चाहे मैं घर पे हूँ, चाहे मैं बाहर हूँ, मैं सनस्क्रीन लगाती ही लगाती हूँ. ऑनेस्टली गाइज, जब से मैं सनस्क्रीन अप्लाई कर रही हूँ ना रेगुलरली, मैंने अपनी स्किन में नोटिसेबल डिफरेंस देखा है. लाइक छोटे छोटे ना कुछ स्पॉट्स वगैरह थे मेरे स्किन पे एंड अनइवन स्किन टोन थी, थोड़ी थोड़ी पिगमेंटेशन की भी प्रॉब्लम थी, वो मैं जब से सनस्क्रीन लगा रही हूँ वो ठीक हो चुकी है. सनस्क्रीन गाइज बिल्कुल भी स्किप मत करिए, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बाहर बारिश हो रही है, कुछ भी हो रहा है, सनस्क्रीन आपको लगाना ही लगाना है. आपकी कोई भी स्किन टाइप है, सनस्क्रीन इज़ ए मस्ट गाइज. Now, fifth mistake is directly washing your face after makeup. Now we all know कि हमें हमेशा मेकअप रिमूव करके ही सोना चाहिए, बट गाइज आई हैव सीन पीपल, वो लोग क्या करते हैं कि मेकअप रिमूव करने के लिए डायरेक्टली फेस वॉश अप्लाई करते हैं एंड अपना फेस क्लीन कर देते हैं विदाउट रिमूविंग मेकअप एंड फिर वो बोलते हैं कि हमारा तो मेकअप रिमूव हुआ ही नहीं. कैसे होगा गाइज? होगा ही नहीं. आप कितना भी फेस वॉश लगा लीजिए, जब तक आप सही तरीके से अपना मेकअप रिमूव नहीं करेंगे, आपका मेकअप नहीं निकलेगा. तो डायरेक्टली फेस क्लीन करने से क्या होगा कि आपका जो पूरा
मेकअप है ना वो पूरे आपके फेस पे फैल जाएगा एंड इससे आपकी स्किन भी इरिटेट हो सकती है, आपको पिंपल्स हो सकते हैं, रैशेज आ सकते हैं एंड ऑल्सो जब आपका पूरा मेकअप आपके पूरे फेस पे फैल जाएगा तो आपको उसे निकालने में भी डिफिकल्टी होगी। जब तक आप मेकअप सही तरीके से रिमूव नहीं करेंगे ना वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है। सो मेकअप रिमूव करने का एक सही तरीका होता है, आपको क्या करना होता है, आपको डबल क्लेंजिंग करनी है। डबल क्लेंजिंग करने का मतलब ये है कि आपको 2 बार अपनी स्किन को क्लेंस करना है। फर्स्ट स्टेप होता है आपको किसी ऑयल से पहले अपने मेकअप को रिमूव करना है। स्पेशली अगर आपने वाटरप्रूफ मेकअप किया है, आपने नोटिस किया होगा कि आपकी जो आईज़ का जो मेकअप होता है ना, जैसे मस्कारा या फिर आपने वाटरप्रूफ लाइनर लगाया है, वो नहीं निकलेगा। तो आपको क्या करना है, कोई भी ऑयल आप ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोई भी ऑयल आप ले सकते हैं। थोड़ा सा कॉटन पैड पे ले लीजिए और उससे पहले अपना जो है मेकअप रिमूव करिए। पहले आप आईज से शुरू करिए बिकॉज आईज का जो मेकअप होता है उसे रिमूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एंड थोड़ी सी सेंसिटिव भी होती है। तो पहले आप आईज का जो मेकअप है वो रिमूव कर लीजिए और उसके बाद अपने पूरे फेस पे अच्छे से जो है ऑयल क्लेंजिंग करिए, या फिर आजकल मार्केट में बहुत सारे ऑयल बेस्ड क्लेंजर्स भी हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उससे भी आपका जो मेकअप है वाटरप्रूफ मेकअप वो बहुत अच्छे से निकल जाता है। एक बार आपका जब मेकअप रिमूव हो जाएगा ऑयल से या फिर माइसेलर वाटर से, उसके बाद आप अपना फेस वॉश से फेस धो सकते हैं। सो ये सही तरीका होता है मेकअप रिमूव करने का। गाइज यू विल बी सरप्राइज टू नो कि कुछ लोग इसका उल्टा भी करते हैं, लाइक वो अपना मेकअप तो रिमूव कर लेते हैं माइसेलर वाटर से, ऑयल से, लेकिन बाद वाला जो स्टेप होता है ना अपना फेस वॉश करना, वो नहीं करते हैं। उनको लगता है कि हमारा मेकअप जो है वो रिमूव हो गया है अच्छे से, बट गाइज इससे आपके जो पोर्स होते हैं ना वो क्लीन नहीं होते हैं। माइसेलर वाटर जो है वो मेकअप तो रिमूव कर देगा, लेकिन जो आपके पोर्स वगैरह होंगे उसको भी क्लीन करना ज़रूरी है, तो वो काम करेगा आपका फेस वॉश। तो किसी जेंटल फेस वॉश को यूज़ करके आपको अपना फेस भी क्लीन करना है, वो भी इंपॉर्टेंट। सो योर पोर्स शुड बी क्लीन प्रॉपरली, अदरवाइज यू कैन हैव वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, एक्ने हो सकते हैं आपको, तो इस बात का ख्याल रखिए। एंड हमेशा जो माइल्ड जेंटल जो क्लेंजर्स आते हैं ना, फेस वॉश आते हैं, वो आप यूज़ करिए। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो थोड़ा सा हाइड्रेटिंग फेस वॉश आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो थोड़े जो फोमिंग फेस वॉशेज आते हैं, क्लेंजर्स आते हैं, वो आप यूज़ करिए। बट मेक श्योर यू ऑलवेज रिमूव योर मेकअप बाय डबल क्लेंजिंग मेथड। Coming to the sixth skincare mistake and that is wrong order of skincare products. Yes, हम सबको ये पता होता है कि हमें एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो करनी है, बट हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता होता कि जो स्किन केयर रूटीन का जो करेक्ट ऑर्डर है वो क्या है। लाइक हमें कौन सा प्रोडक्ट पहले यूज़ करना है और कौन सा हमें लास्ट में लगाना है। सो ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज। अगर आप अपनी स्किन केयर रूटीन को करेक्ट ऑर्डर में नहीं कर रहे हैं ना, सो इट्स ऑफ नो यूज़। आप कुछ भी लगा लेंगे ना, वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा अगर आप उसे करेक्ट ऑर्डर में नहीं लगाएंगे। स्किन केयर रूटीन्स को यूजुअली बोला जाता है CTM, दैट इज क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, और इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए। CTM रूटीन इज वेरी सिंपल गाइज, इट्स नो रॉकेट साइंस। बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आपको हमेशा जो लाइट वेट प्रोडक्ट्स हैं उससे स्टार्ट करना है, पहले वो लगाने हैं और उसके बाद आपको जो हैवी वेट प्रोडक्ट्स हैं वो लगाने हैं। मान लीजिए जैसे आपने फेस वॉश कर लिया, उसके बाद जो सबसे पहला जो प्रोडक्ट आपको लगाना होता है वो होता है टोनर। आप देख सकते हैं टोनर कितना ज़्यादा लाइट होता है, वाटरी होता है एकदम, मिस्ट जो होती है वो भी आप लगा सकते हैं। सो क्लेंजिंग करने के बाद आप टोनर लगाएंगे। टोनर लगाने के बाद अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है तो आप सिरम लगा सकते हैं, और सिरम लगाने के बाद आप लगाएंगे मॉइस्चराइज़र, या फिर मॉइस्चराइज़र से पहले अगर आप फेशियल ऑयल लगाते हैं तो सिरम के बाद आप फेशियल ऑयल लगाएंगे और उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र लगाएंगे, एंड देन लास्टली आप लगाएंगे सनस्क्रीन। बिकॉज सनस्क्रीन की आपने देखा होगा कंसिस्टेंसी कैसी होती है, काफ़ी हैवी होता है। चाहे आप मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन कर रहे हैं, चाहे नाइट स्किन केयर रूटीन कर रहे हैं, हमेशा अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स को करेक्ट ऑर्डर में लगाइए। इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ योर स्किन केयर प्रोडक्ट्स, तो आप कितने भी प्रोडक्ट्स लगा लीजिए, भर भर के लगा लीजिए, कितने भी महंगे प्रोडक्ट्स लगा लीजिए, वो आपकी स्किन पे वर्क नहीं करेंगे जब तक आप उसे करेक्ट ऑर्डर में नहीं लगाएंगे। नो सेवन स्किन केयर मिस्टेक इज स्किपिंग योर नाइट स्किन केयर रूटीन। येस गाइस, मैंने अक्सर बहुत सारे लोगों को देखा है, वो सोने से पहले अपना फेस वॉश वगैरह कर लेते हैं और फिर उसके बाद आराम से सोने चले जाते हैं। मतलब एक पूरी स्किन केयर रूटीन फॉलो करना तो छोड़िए, मतलब थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र भी वो अपने फेस पे नहीं लगाते हैं। मतलब दूसरों को क्या बोलना, आई थिंक मैंने भी ये बहुत सालों तक किया है। मैंने आई थिंक 6-7 साल पहले ही अपनी जो स्किन केयर रूटीन है उसे सीरियसली लिया है एंड अच्छे से मैं फॉलो करती हूँ। पहले मैं भी यही करती थी। गाइस, अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं ना, स्पेशली इफ़ यू आर 30+, आप अपनी स्किन केयर रूटीन, नाइट स्किन केयर रूटीन किए बिना आप आराम से सो जाते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बिकॉज जितनी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन इंपॉर्टेंट होती है ना, उससे कहीं ज़्यादा आपकी नाइट स्किन केयर रूटीन इंपॉर्टेंट होती है। आई थिंक मैं आपको ये बहुत बार बोल चुकी हूँ। मैंने जो विंटर स्किन केयर मिस्टेक्स आपके साथ शेयर की थी उसमें भी ये बात आपको बोली थी। बिकॉज रात के टाइम पर आपकी जो
स्किन होती है ना वो रिपेयर मोड में होती है, रिप्लेनिश मोड में होती है। तो जो भी आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स अप्लाई करते हैं उसको काफ़ी टाइम मिल जाता है वर्क करने का आपकी स्किन पे, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो सीरम है, चाहे मॉइस्चराइज़र है या फिर आई क्रीम है, वो काफ़ी अच्छे से आपकी स्किन पे वर्क करते हैं। रात के टाइम पर आप ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करिए विच आर रिच इन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जैसे रेटिनॉल्स, नियासिनामाइड, हाइलुरोनिक एसिड, और अच्छी वाली जो आई क्रीम्स होती हैं वो आप यूज़ करिए, बिकॉज फाइन लाइंस और रिंकल जो है वो यहाँ पर बहुत जल्दी आते हैं। तो आई क्रीम्स वगैरह आप अच्छे से यूज़ करिए एंड बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है गाइस। मुश्किल से आई थिंक 4 से 5 स्टेप्स होते हैं एंड 5 से 7 मिनट ही लगते हैं, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो नाइट स्किन केयर रूटीन बिल्कुल आपको स्किप नहीं करनी है, स्पेशली अगर आप 30+ हैं तो। Now 8th mistake is using the same bedsheet and pillowcase for the longer time. No, अभी आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बोल रही हूँ। So guys, let me tell you, even if you clean your skin before you go to bed, but if you are sleeping on a dirty bedsheet and keeping your face on a dirty pillowcase, then you should be more careful. रात को 7 से 8 घंटे तो आप आराम से सोते हो ना इस पे सर रख के, तो आपकी जो स्किन है वो किसके कांटेक्ट में आती है? इसके कांटेक्ट में आती है। रियलाइज़ नहीं होता है, बट आपके जो बेडशीट्स और पिलो केसेस होते हैं ना बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। ऑल्दो ये आपको ऐसे नहीं दिखेगा, बट इनमें बहुत सारी डर्ट और बैक्टीरिया जो है जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है ना उस पर इन्फेक्शन हो सकती है एंड इसकी वजह से आपकी स्किन पे पिंपल्स, एक्ने हो सकते हैं, रैशेस हो सकते हैं आपको। स्पेशली अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है ना तो आपको तो और भी ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। एक्चुअली ये बहुत छोटी सी चीज़ है, बट अगर आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे ना तो आपकी स्किन को काफ़ी हार्म हो सकता है इससे। तो अपनी बेडशीट्स को और पिलो केसेस को टाइमली आप चेंज करते रहिए, 1 हफ्ता मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं। Now 9th मिस्टेक इज़ अपने फेस पैक को बिल्कुल ड्राई करके अपने फेस से निकालना। अभी आप सोचेंगे कि भाई ये क्या गलती हुई, तो दोस्तों ये बहुत बड़ी गलती है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, फेस पैक लगाकर अपने अपने कामों में हम बिजी हो जाते हैं और हमें लगता है कि बस फेस पैक हमने लगा लिया है, अब जितनी देर ये फेस पैक हमारे फेस पे लगा रहेगा उतनी देर अच्छा है, उतनी अच्छे से ये वर्क करेगा और मेरी स्किन एकदम ग्लो करेगी इसे निकालने के बाद। जी नहीं गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा आप ख्वाब में भी मत सोचिए, इससे आपकी स्किन में कोई ग्लो वो नहीं आएगा, उल्टा आपकी स्किन बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, फेस पैक चाहे कोई भी हो, चाहे वो मार्केट वाला हो, चाहे वो DIY हो, आपको वो हमेशा सेमी ड्राई स्टेट में निकालना होता है। लाइक जब हल्का गीला होता है और हल्का जो सूखा होता है ना, तभी आपको वो निकालना होता है। आई थिंक मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया, जब भी मैं कोई आपसे DIY रेमेडी शेयर करती हूँ तब भी आपको बताती हूँ जब मैं फेस पैक लगाती हूँ, और हमेशा उसे सेमी ड्राई स्टेट में ही निकालती हूँ। और वो भी आपको हमेशा बहुत ही जेंटली निकालना होता है, ऐसे रगड़ के नहीं निकालना है, आराम से जेंटली उसे स्क्रब करके निकालना है। और ये सही तरीका होता है फेस पैक निकालने का। ये नहीं कि पूरा उसे एकदम आपने ड्राई कर दिया और आपकी जो स्किन पे जब वो क्रैक्स आना शुरू हो गए और उसके बाद आपने उसे निकाला। एकदम ड्राई करके जब आप निकालते हैं ना तो उससे क्या होगा कि आपकी स्किन जो होगी उसके नेचुरल ऑयल्स निकल जाएंगे सारे के सारे एंड आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई फील होगी एंड ड्राइनेस की वजह से फिर आपको रैशेस भी हो सकते हैं, इचीनेस फील होगी। एंड अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, एक्सेसिवली ड्राई स्किन है आपकी, तो आपको तो और भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको जो है रिंकल्स, फाइन लाइन्स भी ज़्यादा आ सकते हैं। फेस पैक उतारने के बाद अक्सर कुछ लोगों को थोड़ा सा इची फील होता है एंड थोड़ी सी ड्राइनेस फील होती है, वो इसलिए क्योंकि आप फेस पैक उतारने के बाद अपनी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करते हैं। सो फेस पैक लगाने के बाद, उतारने के बाद आपको हमेशा अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, बिकॉज फेस पैक्स थोड़े से ड्राइंग होते हैं। फेस पैक उतारने के बाद हमेशा मॉइस्चराइजर लगाइए एंड इस बात का ध्यान रखिए कि फेस पैक आपको हमेशा सेमी ड्राई स्टेट में ही निकालना है। Now guys, last but not the least, using dirty makeup tools. Yes, अगर मेकअप करने के बाद आपने हमेशा ये ऑब्जर्व किया है कि आपके फेस पे पिंपल्स हो जाते हैं, रैशेस हो जाते हैं, स्पेशली आपकी सेंसिटिव स्किन है और आप ये बार ये चीज़ फेस कर रहे हैं, इट मीन्स जो भी आप मेकअप टूल्स यूज़ करते हैं ना, लाइक ब्रशेस, स्पॉन्जेस, वो आप डर्टी यूज़ कर रहे हैं एंड उसकी वजह से आपके फेस पे जो है रैशेस हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं। अगर आप अपना मेकअप कर रहे हैं उन सारे डर्टी ब्रशेस से, स्पॉन्जेस से, इट सिंपली मीन्स आप सारी की सारी डर्ट, बैक्टीरिया पास ऑन कर रहे हैं अपनी स्किन पे। इससे आपको जो है इन्फेक्शन हो सकती है, इसी की वजह से आपकी स्किन इरिटेट हो सकती है, आपको एक्ने, पिंपल्स आ सकते हैं। आई मेकअप करने के लिए जैसे आप आई शेडो ब्रशेज यूज़ करते हैं एंड अगर वो गंदे हैं तो इससे आपको आई इन्फेक्शन भी हो सकती है, जैसे हम आई थिंक पिंक आई बोलते हैं, तो आपको आई इन्फेक्शन भी हो सकती है एंड नॉर्मली भी आपकी जो स्किन है वो इससे हार्म हो सकती है। स्पेशली जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है, दे नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग, कि उनको अपने जो मेकअप टूल्स होते हैं, ब्रशेज, स्पॉन्जेस, जो भी आप यूज़ करते हो ना, आपको वो टाइमली धोने हैं। मतलब जिनकी
जिनकी सेंसिटिव स्किन नहीं भी है, सबको ही धोने हैं, बट जिनकी सेंसिटिव स्किन है उनके लिए मैं स्पेशली बोल रही हूँ। मैंने जो रिसेंटली एक वीडियो शेयर किया था उसमें मैंने आपको बताया था एक ब्रशेज़ एंड स्पॉन्जेस क्लीनर, आप उस तरह का कोई प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली शैम्पू से या फिर बेबी वॉश से भी अपने जो है ब्रशेज़ और स्पॉन्जेस को क्लीन कर सकते हैं, बट उन्हें क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई एम नॉट सेइंग कि जितनी बार आपको मेकअप करना है उतनी बार आपको अपने मेकअप ब्रशेज़ को धोना है, नो, एटलीस्ट ट्राई टू क्लीन योर ब्रशेज़ वंस इन अ वीक, not much but at least once in a week, because cleaning will increase the life of your brushes and also keep your skin healthy. I think मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, बट एक छोटी सी चीज़ मुझे और याद आ रही है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जो आप अपनी बॉडी को वाइप करने के लिए टॉवल यूज़ करते हैं, अगर आप उसी टॉवल से अपना फेस भी वाइप करते हैं ना, तो ये भी बहुत गलत है गाइस, क्योंकि ये मैं भी करती थी पहले, जो कि मैंने काफ़ी साल पहले बंद कर दिया है करना। अगर आप भी ऐसा करते हैं, सेम टॉवल को आप यूज़ करते हैं अपनी बॉडी के लिए, फेस के लिए, तो आप इसे अभी रोक दीजिए, बंद कर दीजिए, बिकॉज ये बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से आपको फिर एक्ने आ सकते हैं, पिंपल्स आ सकते हैं, और इन्फेक्शन जो के चांसेस जो होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपकी जो स्किन होती है, आपकी जो फेशियल स्किन होती है बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, तो आपको थोड़ा सा इसे सेंसिटिवली जो है टेक केयर करनी है इसकी। तो इसके लिए आप टॉवल अलग रखिए, बॉडी के लिए अलग रखिए, फेस के लिए अलग रखिए, यू विल सी द डिफरेंस। सो गाइज, ये थी 10 स्किन केयर मिस्टेक्स जो कि आज आपके साथ मैंने शेयर की। नो, अभी आप खुद को पूछिए कि आप इसमें से ऐसी कौन सी गलती है जो काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं, या फिर ऐसी कौन सी गलती है जिसके बारे में आपको पहले पता नहीं था एंड यू वांट टू बी केयरफुल अबाउट दैट। आई रियली होप कि ये वीडियो देखने के बाद आप ये सारी चीज़ें दोबारा नहीं करेंगे एंड अपनी स्किन को हमेशा क्लीन और हेल्दी रखेंगे। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कॉमेंट करके बताइए ज़रूर। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और ऐसे वीडियो मैं आपके लिए और भी लाती रहूँगी। आपका कोई वीडियो सजेशन है मुझे नीचे कमेंट करके ये भी बता सकते हैं आप। एंड अगर आप मुझे थोड़ा सा और बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिए गाइस, क्योंकि मैं उसमें बहुत सारी पर्सनल अपडेट्स और भी बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट डालती रहती हूँ, तो मुझे इसमें ज़रूर फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है शर्मा प्रीति पंकज। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्द एक न्यू अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय बाय एंड लव यू ऑल।